एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी को अदर साइंसेस से रिलेट किया था। आज हम बात करेंगे जीडीपी और जीएनएचआई के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि जीडीपी और जीएनएचआई का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक देश के अंदर एक साल में जितना माल यानी गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं, उन सब की टोटल वैल्यू को दिखाता है। ये देश की इकोनॉमी की ताकत को दिखाता है। और जीएनएचआई का मतलब है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये एक तरीका है जिसमें देश की तरक्की को सिर्फ पैसे जीडीपी से नहीं बल्कि लोगों की खुशी और वेलबींग से भी मेजर किया जाता है। इसमें लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और उनकी मेंटल वेलबींग को भी देखा जाता है। जीडीपी से जीएनएचआई तक एक होलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच का आइडिया पहली बार भूटान के किंग जिग्मे सिंह वांगचुक ने 1772 में दिया था। उन्होंने कहा था, युवशन, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हमारा डेवलपमेंट सिर्फ पैसे जीडीपी से नहीं बल्कि इंसान की खुशी और वेलबींग के कई एस्पेक्ट्स से जज होना चाहिए। जीएनएच इंडेक्स जीएनएचआईएस में 9 महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। 1, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, दिमागी खुशी। 2, स्वास्थ्य, सेहत। 3, शिक्षा। 4, समय का उपयोग, टाइम का सही इस्तेमाल। 5, सांस्कृतिक विविधता और मजबूती। 6, अच्छी सरकार। 7 में कम्युनिटी की ताकत। 8, प्राकृतिक विविधता और मजबूती। 9, जीने का स्टैंडर्ड। ये कॉन्सेप्ट भूटान की गवर्नमेंट ने डेवलप किया और जीएनएचआई को और बेहतर बनाया। क्या आप जानते हैं, 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने इस आइडिया को सपोर्ट किया और कहा कि हमें डेवलपमेंट को होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए जिसमें खुशी और वेलबिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। अब वेनेजुएला, यूएई और इंडिया जैसे कंट्रीज ने हैप्पीनेस के लिए अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। इंडिया में मध्य प्रदेश ने 2017 में यह डिपार्टमेंट बनाया जिसका गोल है आनंद को बढ़ाना। अब बात करते हैं वैल्यू क्राइसिस के बारे में। पॉजिटिव साइकोलॉजी का आइडिया अमेरिकन सोसाइटी के मोरल और एथिकल वैल्यूज के क्राइसिस का जवाब था। इस वजह से इसे एक कल्चरल फिनोमेनन माना जाता है। देखिए, सेलिगमन और चिक्सिनमिहाली 2000, सेलिगमन 2002। इसने इंसानी अच्छाइयाँ और कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को स्टडी करने पर नए तरीके से ध्यान देने को बढ़ावा दिया। पीटरसन और सेलिगमैन 2004 ने वैल्यूज इन एक्शन इन्वेंटरी ऑफ स्ट्रेंथ्स तो VIAIS डेवलप किया, जो रिसर्चर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया। ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को समझने का एक सिस्टमेटिक तरीका है जो दुनिया के मेजर धर्मों जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, उपनिषाद्स, योगा और सूफिज्म से प्रभावित है। ये साइकोलॉजिस्ट्स का वैल्यू क्राइसिस का जवाब था। इस इन्वेंटरी को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट और कई कंट्रीज में वैलिडेट किया गया है। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी को अमेरिकन बैकग्राउंड में समझना जरूरी है। वहां मटेरियलिज्म, धन संपत्ति का मोह ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी है क्योंकि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हमने लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। बस एक टॉपिक बाकी है, वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।